टारगेट यानी कि हम लोग आज मार्केट का टारगेट देखने वाले हैं। तो मार्केट ऐसे मूव करता है, हम सभी को पता है, ऐसे हाइयर हाई एंड हायर लो के फॉर्म में मूव करता है अप ट्रेंड में। सिंपल सा है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है, ऐसे लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए, ठीक है। अब ये हाइयर हाई को हम लोग मेजर वेव कहते हैं, और ये हाइयर लो हो गया हमारा माइनर वेव। सेम ये लोअर लो हो गया मेजर वेव, और लोअर हाई हो गया माइनर वेव, ठीक है। तो और इसके अलावा कभी कभार दिख जाएगा रेंजिंग मार्केट या स्टक मार्केट, जिसका हमें कुछ काम ही नहीं हो तो खराब मार्केट होता है। तो हम कह सकते हैं पूरे मार्केट में क्या मेजर वेव और माइनर वेव के अलावा कुछ और है हमारे काम का। पूरे मार्केट को तो बस मेजर वेव माइनर वेव मिला के ही चला रहा है, और कुछ है कुछ तीसरा? नहीं सर। तो बस मेजर वेव और माइनर वेव है। तो अगर हम ये जान जाए कि ये इस मेजर वेव का क्या टारगेट हो सकता है, सेम कि इस माइनर वेव का क्या टारगेट हो सकता है, यानी कि ये मेजर वेव कहाँ तक जाने वाला है और ये माइनर वेव कहाँ तक जाने वाला है, तो क्या हम पूरे मार्केट के टारगेट को नहीं समझ जाएंगे? है ना। तो हमें मेजर वेव और माइनर वेव के टारगेट को समझना है। तो सबसे पहले ये जो मैं ये बोल रहा हूँ टारगेट, टारगेट मतलब क्या, पहले तो मैं ये जो बार जो मैं बोल रहा हूँ टारगेट, टारगेट से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले तो टारगेट टर्म को समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए एक रेड आ गया, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हाइयर लो स्टार्ट हो गया, फिर ये ऐसे नीचे आ रहा है, और यहाँ से ये चल गया हाइयर हाई बनाने। तो यहाँ पे अगर हमें टारगेट समझना है, पहले हम समझते हैं मेजर वेव का टारगेट क्या होगा। यहाँ पे एक रेड कैंडल आया है, लेकिन दिस इज नॉट अ टारगेट, क्योंकि यहाँ पे मेजर वेव खत्म नहीं हुआ, मेजर वेव अभी भी कंटिन्यू कर गया। ये बस एक रिवर्सल पॉइंट है, जहां पे रिट्रेसमेंट कैंडल एक या दो छोटा मोटा कैंडल आया तो उसको कह सकते हैं रिवर्सल पॉइंट। लेकिन दैट इज नॉट अ टारगेट। टारगेट किसको कहेंगे हम लोग, जहां पे मेजर वेव खत्म होके जहां से माइनर वेव स्टार्ट हो रहा है, जैसे इस पॉइंट से यहां तक मेजर गया, यहां से माइनर वेव स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हायर हाई खत्म हो गया, हायर लो स्टार्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेजर वेव के लिए टारगेट। सेम माइनर वेव के लिए टारगेट हो जाएगा ये पॉइंट, जहां पे माइनर वेव खत्म होके जहां से मेजर वेव स्टार्ट हो रहा है, वो पॉइंट हो जाएगा माइनर वेव के लिए टारगेट। जो बीच में एक आध कैंडल आ जाता है वो टारगेट नहीं होगा, वो बस एक रिवर्सल पॉइंट है। तो हम लोग वो सारे पॉइंट को देखने वाले हैं जो एज ए टारगेट की तरह वर्क कर सकता है, वो सारे पॉसिबिलिटी को देखने वाले हैं जो मेजर वेव का एज ए टारगेट और माइनर वेव का टारगेट बन सकता है, वो सारे पॉसिबिलिटी को देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग देखेंगे मेजर वेव का टारगेट। मेजर वेव, तो मेजर वेव के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, पहला लिख सकते हैं हम लोग लास्ट हाइयर हाई और लोअर लो लेवल। जैसे ये लास्ट हायर हाई लोअर लो लेवल क्या, जैसे ये मार्केट बना रहा है ऐसे हाइयर हाई, फिर ये बनाया हाइयर लो, ठीक है। अब ये जा रहा है यहाँ से हाइयर हाई बनाने के लिए, अगेन मेजर वेव स्टार्ट हो चुका है, तो लास्ट हाइयर हाई लेवल ये हो जाएगा। तो ये एज ए टारगेट की तरह ये लेवल कई बार काम कर जाता है, क्योंकि हमें C1 यहीं पे मिलता है, कई बार फिर यहाँ से मार्केट नीचे ही चल जाता है। तो एज ए टारगेट की तरह काम किया ना, तो इसलिए हम लोग इस लास्ट हाई हाई लेवल को पहला टारगेट मान सकते हैं मेजर वेव के लिए। सेम ये हो गया हमारा हाइयर लो। सेम डाउन ट्रेंड जैसे बना लोअर लो लोअर हाई। तो
इसके लिए लास्ट लोअर लो लेवल ये हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर मेजर स्टार्ट हो चुका है तो ये हो जाएगा लास्ट लोअर लेवल। तो ये भी एज ए टारगेट की तरह काम करता है, तो इस पर ध्यान देना है। जो जो बता रहा टारगेट उस पर बस ध्यान देते चलना है हमें कि वो एज ए टारगेट की तरह काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि वही करेगा, बस वो कर सकता है। दूसरा है कोई भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, सपोर्ट एनालिसिस कोई भी स्ट्रॉन्ग सा है, तो वो एज ए टारगेट की तरह काम कर सकता है। इसमें मैं थोड़ा सा आज आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट राउंड नंबर का थोड़ा बताऊंगा आज। राउंड नंबर में कैसे यूज करना है, ये भी इसका काफी इंपॉर्टेंस है। राउंड नंबर और लेफ्ट लेग, जिसे थोड़े बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो भी बता दूंगा लेफ्ट लेग का क्या काम है। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, लेकिन ये क्या है ये भी बता दूंगा थोड़ा सा। तीसरा इसका टारगेट ले सकते हैं ट्रेंड लाइन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टारगेट होता है। तो ये तीन टारगेट हम लोग मेजर वेव का लेते हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा ट्रेंड लाइन। अब देखते हैं माइनर वेव का टारगेट, कि माइनर वेव का क्या क्या टारगेट हो सकता है। माइनर का जो पहला टारगेट होता है वो हम लोग लेंगे सेंटर लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट। आप लोग सेंटर लाइन क्लास में देखे भी होंगे कि मार्केट अगर ऐसे हाई हाई बना रहा है और ऐसे अगर सेंटर लाइन तक पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि उसे बस एक कैंडल आ गया फिर मार्केट नीचे ही चल गया। मैक्सिमम टाइम अगर मार्केट सेंटर लाइन से ऊपर जाता है तो सीधा ऊपर ही जाता है, सीधा उसको टारगेट ही बना लेता है। इसलिए सेंटर लाइन एक काफी इंपॉर्टेंट टारगेट होता है। और अगर बड़ा लूप है, तो बड़ा लूप में आपको अब ट्रेंड में लेना पड़ेगा आपको 25%। बड़े लुक के लिए ये भी टारगेट होता है 25%। खाली बिग लुक के लिए रहेगा ये, हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। बिग लुक के लिए आपको 25%, डाउन ट्रेंड में वही सेम चीज रहेगा 75%। तो इसका भी ध्यान देना है बड़े लुक के लिए। दूसरा जो इसका टारगेट होगा वो होगा, अगेन इसमें भी होगा लास्ट हायर हाई और लोअर लो लेवल। अब ये लास्ट हायर हाई और लोअर लो लेवल इसमें कैसे होगा, जैसे ये बना हायर हाई, ये हो गया हायर लो, अगेन बन गया हायर हाई। अब माइनर वेव आ रहा है नीचे, तो इस माइनर वेव के लास्ट हाई हाई लेवल ये हो जाएगा। तो कई बार यहां से भी मार्केट ये ऊपर जाता है, फिर अगेन इसके लास्ट हाई हाई लेवल ये हो जाएगा यहां से ऊपर। ये भी एट टारगेट तरह कई बार काम करता है। सेम लोअर लो बना, लोअर हाई, लोअर लो बन गया। अब माइनर वेव स्टार्ट हुआ तो उसके लास्ट लोअर लो लेवल ये हो जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टारगेट होता है। थर्ड जो है टारगेट तरह काम कर सकता है माइनर वेव के लिए, वो आप अगेन लिख सकते हो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर। फोर्थ आप अगेन लिख सकते हो ट्रेंड लाइन। और फिफ्थ में जो सबसे लास्ट टारगेट होता है वो होता है लास्ट हायर लो और लोअर हाई। लास्ट हाई लो जहाँ पे मैजिक भी बनता है, वो भी तो एज टारगेट की तरह काम करता है, लोअर हाई लेवल। हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई, अगर ये सीधा हायर लो पे पहुंच जाए तो ये लास्ट टारगेट होता है। यहाँ पे से भी तो मार्केट ऊपर जाता है। एक मिनट रुकिएगा, मेरा शायद कॉल आ रहा है।
हेलो, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है जो जो मैंने टारगेट बताया? अब इसको हम अच्छे समझेंगे। अब मार्केट मान लेते हैं यहाँ से ऐसे हाई हाई बनाने जा रहा है। ये हो गया हमारा हायर हाई। अब यहाँ से ये बना रहा है हायर लो। ठीक है, मान लेते हैं अब यहाँ से हायर लो स्टार्ट हुआ, तो इसका क्या क्या टारगेट हो सकता है? अब यहाँ से जो हायर लो स्टार्ट हुआ, ये जो माइनर वेव स्टार्ट हुआ, उससे क्या क्या टारगेट हो सकता है? अभी फिलहाल बस हमें एक ही टारगेट दिख रहा है, वो दिख रहा है यहाँ पे सेंट्रल लाइन, इसका हम लोग ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि और तो अभी पीछे से हायर लो कुछ बना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंट्रल लाइन ड्रॉ करें तो वो एज टारगेट का काम कर सकता है। अगर सेंट्रल लाइन तोड़ दे तो नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे 75। तो और कोई अगर SNR है तो वो SNR ड्रॉ कर लेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग SNR है तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर इसका लोग सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका सेंटर लाइन। ठीक है, अब मार्केट मान लेते हैं ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ पे सीधा पहुंच गया सेंटर लाइन पे। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो गया हाई हाई। तो अब मैं आपको कुछ श्योर शॉट भी देता हूँ जो हमारा फेवरेट श्योर शॉट है। इस क्लास में हमको दो श्योर शॉट मिलेगा, जो सबसे फेवरेट मेरा श्योर शॉट है, सबसे ज्यादा वही मिलता है, सबसे कॉमन श्योर शॉट है। जैसे कि हमारा जो ट्रेडिंग होता है, मान लेते हैं हमारा 10 में से 7 से 8 ट्रेड इन्हीं दो श्योर शॉट पर रहता है जो आज मिलेगा आपको। अब यहाँ से अगर नेक्स्ट कैंडल आता है और वो इनगल्फ कर देता है इस रेड कैंडल को, तो इसको हम लोग कहते हैं इनगल्फिंग श्योर शॉट। ये इनगल्फिंग श्योर शॉट मेजर वेव में ही करना है, यानी कि जब मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो बना रहा है और हायर हाई जब स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहला कैंडल जो इनगल्फ करता है उसको कहते हैं इनगल्फिंग शॉट। या फिर लोअर लो लोअर हाई बना और लोअर लो बनाने के लिए जा रहा है तो यहाँ पे बनेगा इनगल्फिंग शॉट, केवल मेजर वेव के लिए। ठीक है, तो जैसा ही इस ग्रीन ने इनगल्फ में किया तो नेक्स्ट हम लोग ट्रेड करेंगे। अब देखो, अब इस इनगल्फिंग में पहला कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है कि ग्रीन अगर ऐसे आ जाए, ग्रीन कैंडल अगर ऐसे आ जाए, बॉडी से इनगल्फ ना करे और विक्स ऐसे तोड़ दे, तो ये कोई भी इनगल्फिंग नहीं है। इनगल्फिंग हमेशा पूरे बॉडी से होता है। सर बॉडी को भी बॉडी और वीक को भी दोनों एक साथ engulf हो गई। हाँ, वही हम बता रहे हैं। या फिर मान लीजिए अगर इस रेड कैंडल में इतना बड़ा विक होता है, ठीक है, अब अगर ऐसे ग्रीन कैंडल ऐसे आ जाए और ऐसे वीक, ऐसे वीक से ऐसे कर दे, तो दिस इज नॉट इनगल्फिंग। अगर रेड कैंडल वीक है तो उसके पूरे वीक को इसको बॉडी से इनगल्फ करना पड़ेगा, तब जाके वो इनगल्फिंग कहलाएगा। अगर नहीं करता है तो दैट इज नॉट इनगल्फिंग, वो इनगल्फिंग सोर्स नहीं है। तीसरा, हायर लो जो है मिनिमम, ये जो जितना बड़ा हायर हाई है, हायर लो मिनिमम इसके 25% तक आएगा मिनिमम, तब वहां से आप इनगल्फिंग शॉट लेने के लिए वैलिड हो। यानी कि 25% मिनिमम आ गया अगर, तब इनगल्फिंग ये तो कर सकते हैं। 25 से अगर ज्यादा आ गया, 30% 40 सेंट्रल लाइन पे आ गया, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन मिनिमम 25% तक हायर लो को आना ही चाहिए। अगर उससे कम मान लो 10% या ऊपर से यहीं से अगर इनगल्फिंग मिल जाए, तो वहां पे इनगल्फिंग शॉट नहीं लेंगे, वहां पे आराम से भी हायर लो और नीचे जाएगा, क्योंकि इतना कम तो हायर लो आएगा नहीं, उससे नीचे तो जाएगा ही। तो मिनिमम कम से कम हायर लो 25% तक तो पहुंचना चाहिए, तभी हम लोग, अगर वहां से फिर हमें इनगल्फ मिलता है तो लेंगे। और अगर 25 से ज्यादा कहीं पे भी आ गया, तोड़ के कहीं से मिल रहा है इनगल्फिंग, तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम 75 तक नहीं पहुंच जाना चाहिए। अगर 75 तक पहुंच गया है हायर लो और अगर वहां से इनगल्फ मिलता है, तो वहां से इनगल्फिंग नहीं लेना है। तो ये भी एक रूल है कि 75% तक हायर लो अगर पहुंच जाए तो वहां पे इनगल्फिंग शॉट नहीं लेना है। और मिनिमम 25% से लेके 75% कम, मतलब उसके बीच में अगर है हायर लो तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं इसमें, कभी भी ओपनिंग पे ट्रेड नहीं लेनी है, इसमें लेनी है हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे लेनी है, अभी जैसे स्विंग लो स्विंग हाई नहीं बताया गया, पावर नहीं बताया गया, तो जब वो सब क्लास हो जाएंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा कि कब बिल्कुल अच्छे से मार्जिन सेफ्टी लेनी है, कब थोड़ा बहुत लेना है मार्जिन सेफ्टी, वो स्विंग लो स्विंग हाई और पावर क्लास में क्लियर होगा। लेकिन अभी बता देते हैं, अभी भी आप लोग लेना स्टार्ट कर सकते हो आराम से। अभी आप लोग सिंपली सबसे जो सेफेस्ट तरीका लेने का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ग्रीन आ गया, ग्रीननेस को इन्वेल्व कर दिया, ठीक है। आपको लेने का क्या क्या तरीका हो सकता है, पहला तरीका है, अगर इसने किसी स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर को ब्रेक किया। बस स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर क्या है, राउंड नंबर पहले सब समझते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो बोल सकते हैं, क्या राउंड नंबर सभी को पता है? क्लियर है सभी को राउंड नंबर, एक राउंड नंबर होता क्या है? तो राउंड नंबर क्या होता है, जैसे स्क्रीन के एंड में जो नंबर लिखे होते हैं जिसका एंडिंग जीरो से होता है, 40, 50, 500, 1000, ऐसे ऐसे लाइन बना रहता है ऐसे, और यहाँ पे लिखा रहता है नंबर से, वो सब होता है राउंड नंबर, ठीक है। तो अब कौन से राउंड नंबर स्ट्रांग होता है, अगर सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो में केवल 50 का राउंड नंबर स्ट्रांग होता है, ठीक है, 50 का। लेकिन डबल जीरो सारा राउंड में स्ट्रांग है, यानी कि 100, 200, 300, 400 सब एंडिंग डबल जीरो से हो रहा है, तो ये सभी स्ट्रांग है। और डबल से ज्यादा है तो स्ट्रांग है ही। लेकिन सिंगल में केवल 50 राउंड नंबर को हम लोग स्ट्रांग मानते हैं, ठीक है। तो अगर इस कैंडल ने किसी स्ट्रांग राउंड नंबर को ब्रेक किया है, मान लेते हो राउंड नंबर यहाँ पे है, और वो, हाँ ये नहीं कि अगर राउंड नंबर यहाँ पे है नीचे में है तो उसको नहीं लेना है कि नीचे में हो गया, मतलब कम से कम बीच में हो कहीं पे, यहाँ बीच में कहीं पे अगर है और स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर 50 का है या फिर 500 का है, फिर 400 का है, डबल जीरो ट्रिपल जीरो सिंगल 50 का है, तो हमें क्या करना, उसके नीचे आने पे लेना। अब उसके नीचे जाके लेने का भी एक तरीका है। तरीका ये कि हम लोग पहला 30 सेकंड तक मार्जिन सेफ्टी ले सकते हैं, यानी कि अगर पहला 30 सेकंड में लग जाता है तो उसी कैंडल में हमारा ट्रेड लगता है, उसके बाद लगता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल पे लग जाता है, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन आपको पहला 30 सेकंड में नहीं लेना, आपको पहला 20 सेकंड में लेना है। अगर पहला 20 सेकंड में आपको, मान लो हमें लेना है इस राउंड नंबर के नीचे आने में, ये स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है, तो अगर पहला 20 सेकंड में मार्जिन सेफ्टी देता है तो आपको लेना है, अगर नहीं देता है तो उसको अवॉइड कर देना है। समझ लेना कि इसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दिया, हमारे रूल से नहीं दिया, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमें ट्रेड लेना, ये पहले से ऊपर गया और लास्ट 20 सेकंड के बाद आ रहा है नीचे, तो अब नहीं लेना है। हाँ अगर 20 सेकंड के पहले ही, मतलब 60 से लेके 40 सेकंड के बीच में अगर ये प्लेस दे देता है तो आपको लगा देना है, ठीक है। और इन केस आपने सारे रूल को फॉलो किया जो भी मैंने बताया, फिर अगर आपका लॉस हो जाता है, ऐसे रेड आ गया मान लेते हैं, कितना ही बड़ा रेड आ जाए, इतना आ जाए, इतना आ जाए, कितना ही बड़ा आ जाए, नेक्स्ट पे आप एमटीजी ले सकते हैं। एमटीजी यानी कि नेक्स्ट अगेन आप सेम डायरेक्शन की ट्रेड ले लो। अब सेम डायरेक्शन आप जितना आप चाहो तो डबल अमाउंट करके लगा सकते हो, या फिर रिकवरी के लिए सेम अमाउंट भी लगा सकते हो। वो आपके मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना झेल सकते हो लॉस और प्रॉफिट, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा बताना बस इतना कम है कि नेक्स्ट आप अगेन सेम ट्रेड ले सकते हो, लेकिन तब लेना जब आपने सारे रूल को फॉलो किया हो। रूल ये है कि अगर इसने किसी स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर को ब्रेक किया तो उसके नीचे आने पे लेना है। दूसरा रूल है कि वो फर्स्ट 20 सेकंड में ही मिल जाना चाहिए। अगर आपने इन दोनों चीज को फॉलो किया है, तब अगर आपका लॉस होता है तब आप नेक्स्ट में एमटीजी लेने के लिए वैलिड हो। लेकिन अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया, यानी कि उसने फर्स्ट 20 सेकंड के बाद मार्जिन सेफ्टी दिया, तब अगर आप लगा के आपका लॉस हो रहा है तो आप नेक्स्ट में एमटीजी का अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट तो ये है सर कि एम अगर कोई सर स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर ना हो, ठीक है। हेलो हाँ हेलो। सर, जैसे आपने बोला कि रेड कार्ड चला जाए, तो सर एमटीजी मार्जिनों पे सेफ्टी से लगानी है या फिर ऐसे ही एमटीजी ओपनिंग पे लगेगा। ओपनिंग पे? ओके ओके। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर नहीं है, तो अब कैसे लेंगे मार्जिन सेफ्टी। अब इसने जिस कैंडल को इनगल्फ किया है उसके अब, अगर इसमें विक है, मान लेते हैं इसमें विक है, अगर विक बिल्कुल इसके आसपास है तो विक से नहीं लेंगे, तो हम लोग इसके बॉडी से लेंगे, ठीक है, बॉडी के नीचे आने पे। लेकिन मान लेते विक यहाँ पे है, यहाँ कहीं है, तो इसके विक के नीचे आने पे ले लेंगे, ठीक है, इसके विक के नीचे आने पे ले सकते हैं हम लोग ट्रेड। अगर वीक नहीं होता तो बॉडी के नीचे आने पे, इसके बॉडी के नीचे आने पे लेंगे, तब लेंगे अगर कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर नहीं है तो। तब इसके वीक नहीं तो बॉडी के नीचे आने पे लेंगे, और अगर है तो राउंड नंबर के नीचे आने पे लेंगे पहले 20 सेकंड में, ठीक है।
और अगर मान लीजिए ऐसे एक बड़ा सा ग्रीन आ जाए, ऐसा, और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर भी नहीं है, और इसके बॉडी के नीचे आने लगे, तो ये बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा, तो इतना नीचे तो ये देगा नहीं कभी। तो ऐसे कैसे आपको कुछ समझ नहीं है कि कहाँ से लेना मार्जिन सेफ्टी, तो आप इसके कैंडल के मिडिल के, इसका जो मिडिल हो गया, इसके मिडिल के नीचे जैसे ही आप लगा दीजिए। ये है, जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो सबसे लास्ट ये है। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक लेफ्ट लेग होता, यहाँ पे लेफ्ट लेग है, ग्रीन कैंडल आया, उसने इनगल्फ कर दिया, लेकिन वो सीधा क्लोज दे दिया लेफ्ट लेग पे। ये लेफ्ट लेग ही है बस, और कुछ तो नहीं है, बस बीच में एक कैंडल लेफ्ट लेग कहते हैं। तो आपको ट्रेड नहीं करना है लेफ्ट लेग पे, अगर क्लोज दे तो ट्रेड नहीं करना है। अगर इसमें वीक होता तो पूरा जोन हो जाता, अब ये पूरा जोन हो गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट लेग का पूरा जोन हो गया। तो अगर लेफ्ट लेग पे क्लोज दे, इसे जोन के अंदर दे, तो आपको ट्रेड नहीं करना, आपको अवॉइड करना है। हाँ, अगर लेफ्ट लेग को ब्रेक कर देता है, तो अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रन नंबर उसके नीचे आने पे ले लीजिए, नहीं तो ये जहां ये जो ग्रीन कैंडल है, ये नीचे सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे आने पे ले ले, अगर ब्रेक करता है तो। लेकिन अगर जोन के अंदर देता है, फिर लेफ्ट लेग पे क्लोज देता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। हाँ, अगर गैप है, लेफ्ट में गैप है, अभी तो बहुत गैप है, तो वही अपना नॉर्मली मार्जिन सेफ्टी रूल के साथ ट्रेड करेंगे। कोई राउंड नंबर नहीं दिख रहा तो उसके बॉडी के नीचे आने पे फर्स्ट 20 सेकंड में ट्रेड ले लेंगे, और अगर लॉस होता है तो नेक्स्ट में एमटीजी लेना है। एमटीजी बस क्लोज होते ही लगा देना है, जैसे ही क्लोज हो ही रहा 59 सेकंड पे, नेक्स्ट पे दो ट्रेड लगा देना है। थोड़ा सा गैप डर को ध्यान देना कि अगर इनगल्फ हो गया, लेकिन नेक्स्ट थोड़ा गैप डाउन से ओपन दे रहा है, या फिर थोड़ा गैप अप से ओपन दे रहा है, तो वहां पे अवॉइड करें, वहां पे रुक जाएं आप। जैसे कि मान लेते हैं नेक्स्ट दे दिया थोड़ा गैप अंदर से, क्लोज गैप इन कर दिया इसने, गैप डाउन, तो उसको अवॉइड करें। हाँ, अगर उस पर ऐसे लॉस हो जाता है, अच्छा खासा लॉस हो रहा है, बड़ा ऐसे रेड आ गया, लॉस हो गया उस पर, तो आप नेक्स्ट पे फिर जाओ। लेकिन फिर ये हम लोग और आपको आगे बताएंगे, गैप अप गार्डन का केस थोड़ा आगे बताएंगे, लेकिन अभी नॉर्मली जो मैंने बताया, बस आपको इतना पे ध्यान रखना है, इतना पे आपको ट्रेड करना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो ये था पहला हमारा इनगल्फिंग केस। अब इसी के बाद नेक्स्ट पे एक बनता है हमारा बॉडी इंक्रीज। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का अगर बस बॉडी इंक्रीज हो जाए, सेकेंड कैंडल का जैसे हायर हाई बना, हायर लो, अब यहां से मार्केट जा रहा है मेजर वे हायर हाई बनाने, और सेकेंड कैंडल का ही अगर बॉडी इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड कैंडल का ही, तो थर्ड पे हम लोग ट्रेड करते हैं। बस ये है कि ये लेवल तक ना पहुंच जाए, अगर ये बॉडी इंक्रीज से लेवल तक पहुंच गया तो ट्रेड नहीं करना है, लेवल में गैप होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। दूसरा, अगर मान लेते हैं इस ग्रीन कलर वीक होता और ये इस वीक को तोड़ नहीं पाया, तो भी नहीं करना है ट्रेड। यानी कि वीक, इसके वीक को भी ब्रेक करना जरूरी है, अगर सब वीक है तो वीक को भी ब्रेक करना जरूरी है। तो हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। अब नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे वही सेम तरीका है, अगर कोई राउंड नंबर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर, तो पहला 20 सेकंड में उसके नीचे आने पे लेंगे। राउंड नंबर नहीं तो इस कैंडल के वीक के नीचे आने पे लेंगे। और अगर इस कैंडल वीक नहीं होता तो, और राउंड नंबर ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसके मिडिल के नीचे आने पे ले लेंगे। ठीक है। ये है बॉडी इंक्रीज शॉट, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये जो इनगल्फिंग शॉट और ये बॉडी इंक्रीज शॉट है, ये दो सबसे कॉमन श्योर शॉट है जो मार्केट में बहुत मिलता है। मतलब कि आपका 60 से 70% रेट इन्हीं दोनों पे नहीं रहेगा, अगर आप इनको अच्छे से समझोगे तो, प्रैक्टिस करोगे तो। और सेम अगर इसमें भी लॉस हो जाए, आपने सारे रूल को फॉलो किया प्रॉपर, आपका लॉस हो रहा है, यानी कि आपने मार्जिन में सेफ्टी लिया। देखो, हाँ, आपको मान लो राउंड नंबर के नीचे आने से मार्जिन सेफ्टी लेना था, लेकिन गलती से आपका ऊपर लग गया थोड़ा सा, और रेड कैंडल राउंड नंबर के एग्जैक्ट ऊपर क्लोज दे रहा है, तो ये कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल तो भाई हमें लेना था इसके नीचे, राउंड नंबर के नीचे आने पे, तो ये तो ऊपर ही क्लोज है, तो ये तो विनिंग ट्रेड है, आपके गल प्रेसिंग से लॉस हुआ है, तो इस पे आप एमटीजी नहीं लोगे। प्रॉपर लॉस मतलब होता है कि प्रॉपर लॉस कहीं भी आप ले लेते लॉस ही होता, तो फिर नेक्स्ट पे मार्टिंगल लेना है। अब यहां से हायर हाई स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये दो श्योर शॉट थे। अब यहाँ पे हायर हाई का नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, लास्ट हायर हाई लेवल। ये हो गया हायर हाई, एंड ये हो गया। तो लास्ट हायर हाई लेवल ये है हायर हाई का। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब मार्केट मार्केट ने उसको तोड़ दिया,
अब हायर हाई का क्या टारगेट हो सकता है? अब ये जा रहा है हायर हाई बनाने, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है हायर हाई बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या टारगेट ले सकते हैं हायर हाई का, क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको पीछे मार्केट कुछ दिखेगा ही नहीं, मार्केट इतना ऊपर रहेगा कि हमारे पास पीछे कोई रेफरेंस रहेगा ही नहीं, तो हम किसी को टारगेट ले, तो वैसा मार्केट अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि वहां पे सिंपल बात है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। जहाँ पे पीछे कुछ है ही नहीं, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, कहीं भी कुछ भी लेवल हो सकता है, वहां पे कुछ मत करना, वहां पे वेट करना है हायर लो बनने का। लेकिन अगर पीछे दिख रहा है, मार्केट है, कैंडल्स है, सब कुछ दिख रहा है, तो आपको लेटेस्ट एसएनआर लेवल लगा लेना है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल लगाना है कि हमें सेलर चाहिए, तो सेलर के लिए हमें रेजिस्टेंस लेवल लगाना होगा। तो अगर आपको लेटेस्ट कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, तो वो एज ए टारगेट हो सकता है। बाकी ऐसे तो हमें कुछ करना ही नहीं, अगर मार्केट हायर हाई बनाने जा रहा है तो हमें कुछ करना नहीं होता, बस वेट कीजिए हायर लो बनने का, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे लगा लिया एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से जा रहा है ऐसे ऊपर, अगर इसको इसको टारगेट बनाना होगा तो नहीं तोड़ेगा, नहीं बनाना तो तोड़ देगा, तोड़ दिया तो अगेन दूसरा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगर दिख रहा है तो बहुत पीछे नहीं चले जाना लेवल लगाने के लिए कि एक साल पहले चल गए, एक साल पीछे चार्ट पे जहां से जाके एक रेजिस्टेंस लेवल निकाल करके ला रहे हैं, नहीं नहीं, बस लेटेस्ट में कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हाई हाई पहुंच गया, ठीक है। अभी तक सभी को समझ आ रहा है? कोई डाउट है तो आप लोग पूछते रहिएगा। समझ आ रहा है सभी को अभी तक जो भी पढ़ाया गया? जी सर। सर रजिस्टर लेवल मल्टीपल टच होनी चाहिए या सिंगल टच बस भी? बस वो लेबल बस लगा लेना है, वैसे तो सब कुछ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रेड करेंगे अपने श्योर शॉट पे। तो यहाँ पे कुछ करना तो है नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ कि बस मैं बस टारगेट मल समझने को बोल रहा हूँ कि पीछे लेवल है तो वो टारगेट की तरह काम कर सकता है। अब अगर मल्टीपल टच है तो और बेहतर है, अगर कोई मल्टीपल टच हो रहा है, अगर वहां से मल्टीपल बार रिवर्स हो रहा है मार्केट, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, और अच्छा वो उसका चांस हो सकता है एज अ लेवल बनने का, है ना। ओके ओके। बस सर इसमें देखना ही है कि ट्रेड तो फिर हाई लो पर टारगेट पर आने पर ही करनी है ना। बिल्कुल। ओके। बाकी मैं देखो, चलो क्लास आगे बढ़ते हैं, आप लोग से क्वेश्चन कर रहा था जो मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था अपने सब्सक्राइबर लोगों से भी, कि आप लोग कितना पैसा कमाना चाहते हो, लिखो चैट बॉक्स में। और कुछ भी ऐसा नंबर नहीं लिख 1 करोड़। देना। हाँ, हाँ, तो सब चैट बॉक्स में लिखें, जितना कमाना चाहते हो उतना पहले लिखो, तो उतना लिख भी नहीं पा रहे हो आप लोग, तो कमाओगे कैसे अगर लिखने का हिम्मत नहीं आ रहा है। अगर मेरे सामने आप लोग बोल नहीं पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो कि आपको कितना कमाना है, तो कैसे कमाओगे? सिंपल सा बात है ना। सर 1 करोड़ कमा सकते हैं क्या? जैसा ही क्वेश्चन है कि कमा सकते हैं क्या, तो आप नहीं कमा पाओगे। कमाना काफी लोगों तो पड़ेगा। काफी लोगों तो लिखा ही नहीं, यानी कि उन्हें पैसा कमाना ही नहीं है। टोटल कैपिटल का 2 से 3%। एक ने लिखा है 1 करोड़, एक ने लिखा है सीआर, 3 लोगों ने लिखा है, बाकी 7 लोग को पैसा नहीं कमाना है मेरे हिसाब से। चलो आप लोग जितना ही लिख रहे हो बढ़िया है, लिख लो, सही है।
$10। $10 यानी कि पर डे बोल रही होंगी। आई वॉन्ट टू बिकम मल्टी मिलियनर फॉर हेल्प द एंजॉय पर्सनल लाइफ एंड लग्जरी लाइफ। ओके, मल्टी मिलियनर बनना। मल्टी मिलियनर मतलब कितना, एग्जैक्ट कितना, डिफाइन तो होना चाहिए। मल्टी मिलियनर मतलब कितना, मुझे नहीं पता मल्टी मिलियनर क्या होता है। मान लो यूनिवर्स को आपका विश को फुलफिल करने आए, एक यूनिवर्स ने किसी को भेजा कि चलो रमजान रमजान है, उसके वो जो बोले उसको दे देना है। तो रमजान ने बोला कि मुझे मल्टी मिलियनर बनना है, लेकिन जो विश पूरा करना है तो उसको पता नहीं था कि मल्टी मिलियनर मतलब क्या होता है। उसको लगा मल्टी मिलियनर मतलब कि जो भाई हो सकता है 1,000 रुपए जो कमा रहा मल्टी मिलियनर, से बोल दिया चलो भाई तुम 1,000 रुपए कमाने लग जाओ। नंबर बताओ, नंबर, यूनिवर्स एग्जैक्ट नंबर समझता है। जब सीख लेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। कुछ भी नंबर नहीं लिखना कि 2 लगा के 0 0 0 0 लिख लिए। चलो ठीक है, जिसने जो भी नंबर लिखा है, अब खुद से सब क्वेश्चन करना, ठीक है। जिसने 1 करोड़ लिखा है, जिसने किसी ने दो कितना करोड़ लिखा है तो मुझे भी नहीं पता। जिसने जो भी 1 करोड़ लिखा, 10 करोड़ लिखा, किसी ने 20 करोड़ या 200 करोड़ लिखा, वो नहीं पता। तो चलो मैं एग्जैक्ट, ये मैंने लास्ट यूट्यूब वीडियो में मैंने किया था, काफी लोगों से मैंने करवाया था लास्ट यूट्यूब वीडियो। किसने देखा होगा तो उसको पता होगा मैं क्या करवाने वाला हूँ। अब जिसने भी जितना पैसा लिखा है, मैं एग्जैक्ट आपके जैसा इंसान, आपको ही मैंने कॉपी कर लिया समझ लो। मिरर में से मैंने आपका एक कॉपी को मैंने निकाल लिया, ठीक है। और मैंने एक तरफ आपको बैठाया, और आपके सामने मैंने आपके कॉपी को बैठा दिया, तो बिल्कुल आपकी तरह उसका उसका हैबिट आपके जैसा, उसका हर चीज आपके जैसा है। और फिर मैं आपसे ही पूछता हूँ कि ये जो आपका कॉपी है, जो आप ही हो, क्या ये डिजर्व करता है इतना रुपया कमाना जितना आप अभी बोल रहे हो? जितना आप 1 करोड़ बोल रहे हो, 20 करोड़ बोल रहे हो, इतना बोल रहे हो, क्या ये डिजर्व कर रहा है इतना कमाना अभी के लिए? अभी जो जो आपकी हैबिट्स है, जैसे आप अभी रह रहे हो, जो भी आपका पर डे हैबिट्स है, जितना मेहनत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्या ये डिजर्व कर रहा है अभी फिलहाल इतना रुपया कमाना? अंदर से क्या निकल करके आ रहा है? नो, नो। देखो, अगर किसी का यस आ रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप बस इसी को कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। अगर नो निकल के आ रहा है, यानी कि अभी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अभी आप हवा में जी रहे हो, यानी कि हवा में, ना कि बस इतना कमाना है, मैंने बोल दिया। लेकिन उसको कमाने के लिए जो चीज करनी है वो आप अभी नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो, कुछ ऐसा ही नहीं मिल जाता इस दुनिया में, देना पड़ता है तब कुदरत लौटाता है। कुदरत का रूल है, कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। इसको बस याद रखना, इसको अपना वो बना लो धरना। कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। कुदरत पेड़ भी ऐसा ही नहीं देता है, बीज रोपना पड़ता है तो वो पेड़ देता है, ठीक है। तो हर चीज के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग से ही पैसे कमाने हैं, करोड़ों छोड़ो लाखों रुपए भी कमाने हैं, तो पहले देना पड़ेगा। देना यानी कि वहां से सही से सीखना पड़ेगा। हर चीज हमको सीखना पड़ेगा, और अपने हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। कोई मर्सिडीज में बैठ रहा है, कोई अल्टो में बैठ रहा है, कोई साइकिल पे भी चल रहा है, तीनों में अंतर क्या है पता है? तीनों में के सोच में अंतर है। कि जो मर्सिडीज बैठा है वो उसका सोच बड़ा है, पहला तो ये। और जो अल्टो में बैठा है उसका सोच अल्टो जैसा है, जो साइकिल में बैठा है उसका सोच साइकिल जैसा है। लेकिन जो दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कोई फोकस नहीं करते हैं, तीनों का डिजर्विंगनेस। जो मर्सिडीज में बैठा है वो कोई ऐसा तो नहीं होगा ना जो 5 5 रुपए जोर जोर के मर्सिडीज लिया होगा। उसने कोई ऐसा पैसा जोर के मर्सिडीज नहीं लिया है। वो उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि मर्सिडीज ऑटोमेटिक उसके पास आ गई है। यानी कि उसने अपने डिजर्विंगनेस को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है। सेम अल्टो वाला भी, अल्टो भी कोई पैसा जोर तक नहीं लेता, वो आ जाता है। डाउन पेमेंट लिया, चलो लोन पे ले लिए, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल हो गया। और साइकिल वाली वही है। तो उसका एनर्जी वहीं तक है। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए, आप जो भी सोच सकते हो, आपको मान लो मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, किसी ना किसी के इंसान के पास तो है ना इस दुनिया में। तो उसके पास ऐसा क्या जो आपके पास नहीं है? क्योंकि उसने वो उसको पाने के लिए बदले में इतना चीज दे दिया है दुनिया को, कि दुनिया को उसे वो देना पड़ा। अब उसने क्या दिया होगा? वो मेहनत किया, उसने आपको डिसिप्लिन रखा। सु उठ के एक्सरसाइज करना, डाइट लेने से बहुत फायदा करता है, बुक्स पढ़ना,
अपने स्किल्स को बढ़ाते चले जाना, टाइम ना वेस्ट करना, उसने बहुत कुछ किया, ये इसने सालों तक किया। और वो करते 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 वो इस लेवल पे पहुंच गया कि आज ऑटोमेटिक सक्सेस उसके पीछे आ गई। यही है एक एकमात्र रास्ता सक्सेस होने का, चाहे ट्रेडिंग होना कहीं भी होना हो। सक्सेस का एक ही रास्ता, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और फोकस रहना पड़ेगा, अपने हैबिट्स को सही रखना पड़ेगा, अपने टाइम का यूटिलाइज करना पड़ेगा। बस अगर आप ये कंटिन्यूस 1-2 साल कर गए तो आप 90% लोग से ऐसे ही आगे निकल जाओगे, क्योंकि वो ये सब नहीं कर रहे हैं। और फिर ऑटोमेटिक वो सक्सेस आने लगती है। कोई इसके पीछे का रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको मैं बता दूं कि हाउ टू गेट करोड़पति इन 2 days। ऐसा नहीं होता। तो अब देखिए यहाँ पे हाइयर हाई हायर लो बन रहा है, यहाँ से देखो हाइयर हाई बन गया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट हाइयर लो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब हायर लो क्या क्या टारगेट हो सकता है, एक तो हो सकता है इसका सेंटर लाइन, ठीक है। दूसरा हो सकता है ये लास्ट हायर हाई लेवल, लास्ट हायर हाई लेवल भी तो टारगेट होता है। अब देखोगे कई बार क्या होता है, कई बार ये जो लास्ट हायर हाई लेवल है और इस लूप का जो सेंटर लाइन है वो एक जगह ही बैठता है। कई बार, जरूरी नहीं कि हर बार, कई बार बैठता है, कई बार नहीं बैठता है। तो ये जो सेंटर लाइन और लास्ट हायर लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट होता है। अब मान लेते हैं मार्केट पहुंच गया लास्ट हायर हाई लेवल पे, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है। अगेन अगर हमें इनगल्फिंग शॉट मिलता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं आराम से। अब मार्केट ऐसे आ रहा है, मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे हाइयर हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। ये हायर हाई टारगेट है। और अगर आपको हाइयर हाई से इनगल्फिंग मिलता है तो इसकी हमारा तीसरा श्योर शॉट आज का दिन करेगा, उसको कहते हैं हाइयर हाई फेल श्योर शॉट। जैसे मार्केट ऐसे हाइयर हाई बनाया, हायर लो बनाया और हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और अगर यहां से इनगल्फिंग मिलता है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हायर हाई से ही मिले इनगल्फिंग। आपको अगर मिनिमम ये जो हायर लो है कम से कम इसके 75-80% तक पहुंच चुका है मार्केट, अगर वहां से भी अगर आपको इनगल्फिंग मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट पे। हायर हाई फेल श्योर शॉट नाम है उसका, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट एकदम हल्का सा ऊपर गया है और यहाँ से अगर आपको बीच में से ट्रेड आ जाए तो इस पर नहीं लेना है, वो इधर कैंडल है, मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। तो ये सब बात का ध्यान रखना। मार्केट एटलीस्ट अच्छा खासा तक जा चुका है, लास्ट हाई हाई के लगभग आसपास से, लगभग एग्जैक्ट, या तो फिर एग्जैक्ट वहां पे ही क्लोज दे दे। और वहां से अगर इनगल्फिंग मिलता है, इनगल्फ लेंगे, प्रॉपर इनगल्फिंग होना चाहिए, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले समझा था कि प्रॉपर इनगल्फिंग क्या होता है। यानी कि अगर इस कैंडल में विक होता और इसके विक को इनगल्फ नहीं किया तो ये इनगल्फ नहीं है, यानी कि विक है तो विक सहित बॉडी से इनगल्फ करना है, विक सहित अपने बॉडी से इनगल्फ करना है। सेम इसमें भी हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सहारा लेंगे, और इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना सिंपल सारा, जिसको इसने इनगल्फ किया उसके बॉडी के ऊपर जाने पे लेना पहले 20 सेकंड में, ठीक है। बॉडी को कैसे करने पे सर, या बॉडी के ऊपर क्या जाना? बॉडी के ऊपर जाने पे, हाँ, अगर मान लीजिए कि कैंडल ऐसे आ जाता, इतना बड़ा कैंडल आ जाता, ठीक है, और इसमें तो उसकी वीक होता, 50%। वीक होता अगर ऐसा, तो अब वीक पे ले सकते हो, वीक में अच्छा खासा दूरी तो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वीक आस ओके। पास दिख रहा है तो फिर बॉडी को ले तो ज्यादा बेटर है। ऐसे अब ऐसे इनगल्फ किया और वीक एकदम आस पास में ही है, 1 पॉइंट की दूरी पे है, तो वहां पे कोशिश करेंगे बॉडी के ऊपर जाने पे, ठीक है। ओके पहला सर। 20 सेकंड में अगर इसमें अगर भी हाई लॉस होता है तो हाई नेक्स्ट पे मार्टिंगल ले सकते हैं। ओके सर, अगर हाइयर हाई फेल हो जाए तो 75% तक पहुंच जाए तो इनगल्फिंग कैंडल आ जाए एक सेलर की, तो फिर लेते। हाँ, ले 75% से, हाँ। जैसे ये हायर लो 75% तक आ गया, नहीं नहीं, 25% से फिर वो होगा ना? 25% ऊपर जा रहा है, फिर फेल, फिर नीचे जाने के लिए हाँ कर सकते हैं। ओके। अब अगर यहाँ पे आरआरसी में, तो अब यहाँ पे आरआरसी भी कर सकते हो, आपको बताया गया होगा कहाँ कहाँ पे हमें आरआरसी पे करना है, बताया गया था आरआरसी क्लास में। जी सर। यस सर, बताया। और आरआरसी का 3 जगह आरआरसी करते करते, हेड एंड शोल्डर पे, एक हायर हाई फेल या फिर लोअर लो फेल पे, और एक यहाँ पे, जब यहाँ पे हायर हाई बनने जा रहा है या फिर जब लोअर लो बनने आता है लोअर हाई के बाद, बस यही 3 जगह है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट पर आरआरसी में लोग ट्रेड करेंगे, कहाँ कहाँ करना है आरआरसी में फिर रहता है, एक एक नॉर्मल,
जैसे ये बना हायर हाई हायर लो, अब यहाँ से हायर हाई बनने जा रहा तो यहाँ पे अगर आरआरसी बना यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान ली बन जाता रिवर्सल रीटेस्ट और फिर कंटिन्यूशन आता तो यहाँ पे कर देते नॉर्मल। सबसे नॉर्मल तो यही हो गया नॉर्मल केस। लोअर लो लोअर हाई बना तो लोअर लो बनने जा रहा है यहाँ पे पहला। दूसरा करना है हायर हाई फेल हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया, और अगर यहाँ पे आरआरसी बन जाए तो यहाँ पे, ये दूसरा केस, ठीक है। तीसरा हायर हाई हायर लो बना, मैजिक ही बन गया। अब यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर ये जो है, यहाँ पे अगर बन जाए आरसी तो यहाँ पे करना है, तो ये तीनों मेजर वेव के साथ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग अगेन आरआरसी मिल गया, आरआरसी में सेम इनगल्फिंग वही आपको होना चाहिए कि ये इसके अगर विक को नहीं तोड़ा तो आरआरसी नहीं होगा, इसके विक को बॉडी से इनगल्फ करे तो ही होगा आरआरसी। हम लोग इसके विक के ऊपर जाने पे या फिर बॉडी विक अगर आसपास है तो बॉडी के ऊपर जाने पे ले सकते हैं आरआरसी पे, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एम डब्ल्यू आर बन सकता है। एफ एम डब्ल्यू आर क्या होता है, कई लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं होता, जैसे कि ये हायर हाई हायर लो बना, हायर हाई बना हायर लो, हायर हाई बनाने में फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिल गया हमें C1। अब अगर ये इसको ब्रेक करता है तो क्या हो जाएगा C2। अब यहाँ से देखो लोअर लो स्टार्ट हो गया, तो लोअर हाई कहीं से तो स्टार्ट होगा। एफएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट माइनर वेव रिवर्सल, यानी कि माइनर यानी कि लोअर हाई या फिर हायर लो, तो अगर डाउन स्टार्ट है तो लोअर हाई हो जाएगा माइनर वेव। तो माइनर वेव के लिए जो पहला माइनर वेव के लिए वो रिवर्सल की ट्रेड लेंगे, जैसे कि यहाँ से लोअर लो स्टार्ट हो गया तो लोअर हाई के लोग ट्रेड लेने वाले हैं, फर्स्ट माइनर वेव के लोग ट्रेड लेने वाले हैं। तो कहाँ से ले सकते हैं, अगर अगर ये जो सेकंड हायर लो है अगर यहाँ पे क्लोज दे दे तो यहां से हम ट्रेड करेंगे फर्स्ट माइनर वेव रिवर्सल के लिए, ठीक है। जैसे सेम अगर यहाँ पे अगर यही अब ऐसा तो कहीं से भी आ सकता है कि हम ट्रेड कहाँ से लेंगे, इस वाले हायर लो से लेंगे, सेकंड हायर लो। हायर हाई हायर लो बनना हायर हाई फेल, तो सेकंड हायर लो ये हो गया हमारे लिए। अगर ये यहाँ पे ऐसे क्लोज देता है तो लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं फर्स्ट माइनर वेव रिवर्सल के लिए। क्लियर। अब जैसे मान लेते हैं मार्केट और ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं अब यहाँ पे एक टारगेट और बढ़ गया, जो कहते हैं ट्रेंड लाइन। इन दोनों को ऐसे मैच कर देंगे हम लोग, तो यहाँ बन जाएगा ट्रेंड लाइन। ट्रेन लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट टारगेट होता है, ट्रेन लाइन लगाने का एक एंगल होता है जो बताया गया, ट्रेन लाइन लगाना कैसे लगाना है। ट्रेन लाइन जो आपको लगाना है वो आपको लगाना है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एंगल है, ठीक है। ट्रेन लाइन आपको हमेशा लगाना है 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, 60-65, मतलब कि 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, मान लेते हैं ये हायर हाई, मान लेते हैं ये जो हायर हाई ऐसे बहुत बड़ा बन जाता, तो हम लोग ऐसा स्ट्रेट ट्रेन लाइन नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा बेंड होना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ से ट्रेन लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन लाइन जैसे ही दो हायर हाई बन गया तो यहाँ पे आप तो ट्रेन लाइन यूज कर सकते हो, ट्रेन लाइन भी एज अ टारगेट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग ऐसे ट्रेन लाइन मान लेते हैं, मार्केट ट्रेन लाइन से टकरा के अब नीचे आ रहा है, ट्रेन लाइन को टारगेट बना दिया इसमें, तो अगेन अब हायर लो स्टार्ट हो गया। तो हाई लो क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, ये हो सकता है लास्ट हायर हाई लेवल, इसको तोड़ दिया मान लेते हैं, अब यहाँ से सेंटर लाइन भी लग जाएगा, सेंटर लाइन भी हो सकता है टारगेट। अब इसमें तो ट्रेन लाइन लग सकता है, दो हायर लो को मैच करके हम ट्रेन लाइन लगा सकते हैं, ये भी तो टारगेट हो जाएगा माइनर वेव के लिए। तो माइनर वेव ट्रेन लाइन लगते हैं, उस पर ध्यान देना है। सभी को तोड़कर मार्केट गुस्से में नीचे आ रहा है, SNR वगैरह सबको मान ले तोड़ा, तो लास्ट टारगेट हो जाएगा ये हायर लो, लास्ट हायर लो, जहाँ पे क्या बन जाएगा मैजिक वी। अगेन हमारा ये अगेन एक श्योर शॉट है। अगर कितना श्योर शॉट हो गया आप लोग का, एक इनगल्फिंग हो गया, एक बॉडी इंक्रीज हो गया, एक मैजिक वी हो गया, एक FMWR हो गया। हेडन शोल्डर बताया गया है। हेडन शोल्डर बताया गया है, हेलो। तो FMWR एक हो गया, हायर हाई फेल, पांच हुआ अभी तक। हेडन शोल्डर आगे बताएंगे अब। ये हो गया अगेन हायर हाई,
ये हो गया हायर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैजिक वी बन गया, यहाँ पे C1 मिल गया, हम लोग यहाँ पे मैजिक वी पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए अब जैसे ही यहाँ पे ये C1 मिल गया, ये हायर लो तक पहुंच गया, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना थॉट को बदल लेना है। ये बदलना कि जैसे ही अगर सेलर सीधा C1 दे चुका, तो अब ये एज अ मेजर वेव की तरह वर्क कर सकता है। यानी कि अब जो यहाँ से ग्रीन कैंडल जा रहा है वो एज अ माइनर वेव की तरह जा रहा है। अब यहाँ से जो ग्रीन जा रहा है माइनर वेव की तरह, तो अब माइनर वेव के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, इसका सेंटर लाइन हो सकता है, या फिर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है सेकंड हायर हाई, ये एक रेजिस्टेंस लेवल ये भी हो सकता है। तो हमें जो C2 मिलता है ना बीच में से, वो मैक्सिमम टाइम इसके सेंटर लाइन या फिर ये वाला रेजिस्टेंस लेवल सेकंड हायर हाई लेवल से मिलता है। और अगर ये सेकंड लास्ट हायर हाई पे क्लोज दे दे, तो हमारा स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि C1 मिल गया, तो यहाँ से C2 मिलने का संभावना है, प्लस यहाँ पे लेवल भी है। तो ये इसी को कहते हैं हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं डाउन का, यानी कि मैजिक वी के मिलने के बाद जब मार्केट ऊपर जाता है और सेकंड हायर हाई पे क्लोज जब देता है, तो यहाँ पे आप डाउन की ट्रेड कर सकते हो C2 के लिए। इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर। ये हो जाता है हमारा हेड और ये दोनों हो जाता है हमारा शोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे मिल गया हमें C2। अब मार्केट यहाँ अगर यहाँ पे RRC क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आप RRC पे भी जा सकते हो। अब हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया चेंज। अब यहाँ से लोअर लो स्टार्ट हो गया। अब ये इसके क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, ये वाला सपोर्ट हो सकता है, इसको तोड़ दिया, अब यहाँ से प्रॉपर हो गया लोअर लो लोअर हाई स्टार्ट। अगेन यहाँ से अब सपोर्ट लेवल लगाएंगे, ये हो गया सपोर्ट लेवल। और हमें सपोर्ट लेवल का ध्यान देना है क्योंकि अब मेजर वेव डाउन ट्रेंड हो गया है। तो क्लियर सभी को, इसमें मैंने सारा चीज कवर कर दिया है। किसी को डाउट? सर ये वाला समझाना फिर से जो अभी समझाया। कौन वाला? जो C1 जब मिला मैजिक जैसे वी यहाँ पे। पे C1 मिल गया, हाँ। अब चांसेस है ना कि ये मेजर वेव बन जाएगा। हाँ। तो अब यहाँ से जो लोअर हाई ऊपर जा रहा है वो उसको जब माइनर की तरह लेके चलना है, तो माइनर के टारगेट होंगे ना सेंटर लाइन, तो इसका सेंटर लाइन लगा लेंगे। या फिर ये जो सेकंड लास्ट है एक रेजिस्टेंस लेवल, ये भी तो टारगेट होता है SNR, ये दोनों। तो जो हमें C2 मिलता है ना बीच में से ही C2 मिल जाता है, वो मैक्सिमम टाइम या तो इसके सेंटर लाइन या तो इस वाले हाइयर हाई से मिलता है, ठीक है C2। और अगर इस हायर हाई पे दे दे तो आप यहाँ पे डाउन की ट्रेड भी कर सकते हो, हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके सर क्लियर। सर ये हेड एंड शोल्डर पे हम आरआरसी का वेट करेंगे या मतलब इंगल्फिंग करेंगे तो हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं सर? हेड एंड शोल्डर पे इनगल्फिंग RRC ज्यादा बेटर होगा, इनगल्फिंग पे भी आप ले सकते हो, लेकिन वहां पे वही अच्छे से मार्जिन सेफ्टी लेकर लेना है। या फिर आप लोग चाहो तो पहले थोड़ा सा इस पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पे इनगल्फिंग में कैसा रेशियो मिल रहा है। अगर हम लोग प्रॉपर 20 सेकंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो विनिंग रेशियो कितना आ रहा है पहले आप लोग उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, फिर लेना स्टार्ट करो। और जो इनगल्फिंग मैंने यहाँ से बताई वो तो आप डायरेक्ट लेना स्टार्ट कर दो, लेकिन हेड एंड शोल्डर ऑब्जर्व करो आप लोग। हेड एंड शोल्डर से अगर बॉडी इनगल्फ मिल रही है, फिर हेड एंड शोल्डर से बॉडी इंक्रीज भी तो हो सकता है। एक कैंडल आया, नेक्स्ट में अगर बॉडी इंक्रीज हो गया, तो ये बॉडी इंक्रीज भी तो बन जाएगा। तो हेड एंड शोल्डर से आप बॉडी इंक्रीज पे भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा पहले ऑब्जर्व करो ये सब, ठीक है। ठीक है सर। तो हायर हायर लो पर भी बॉडी इंक्रीज से ले सकते हैं। हायर लो पे मतलब माइनर में? नहीं नहीं मेजर में। तो मेजर तो लेना ही है, तो मैंने बता ही दिया है। हाँ हाँ हाँ। जैसे देखिए दिख रहा है ये मार्केट, जैसे ये बना लोअर लो, ठीक है। अब ये एस सच क्या होता है, एस एच एस एल, इस पे ध्यान नहीं देना, ये आगे पढ़ाया जाएगा स्विंग लो स्विंग, ठीक है। ये हो गया रिवर्सल, ये हो गया रिटेस्ट, ये हो गया कंटिन्यूशन RRC। लेकिन देखिए इसने इसके विक को इनगल्फ नहीं किया है, तो ये अभी प्रॉपर RRC नहीं है। प्लस ये माइनर वेव का RRC, तो वैसे ट्रेड नहीं करना होता है। अब ये लोअर हाई कहाँ तक पहुंच गया, ये जो लोअर लो पीछे से बनते आ रहा है, इसका जो सेंटर लाइन था एग्जैक्ट यहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये पहुंच गया अपना सेंटर लाइन पे, ठीक है। जी सर। अब सेंटर लाइन से मार्केट जा रहा है नीचे, ठीक है। तो मार्केट सेंटर लाइन से नीचे जा रहा है।
सर ये भी एक RRC है, हाँ, ये रेड आरआरसी ग्रीन है, रिवर्सल रेड। रेटेस आरआरसी है, बट ये सीधा लेवल पे आ गया है। तो लेवल पे तो ट्रेड नहीं कर हाँ सकते। अगर लेवल में गैप हो तो ये लोग बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि ये मेजर वेव के साथ है, ठीक है। अब यहाँ से ओके लोअर लो के क्या टारगेट हो सकता है? पहला टारगेट हो सकता है लास्ट लोअर लो लेवल, ये होता है। तो अब ये पहुंच गया लास्ट लोअर लो लेवल पे, और यहाँ से ऊपर जाने लगा। क्या यहाँ पे C1 मिल गया? अगर ये यस इसको तोड़ दे तो मिल जाता C2, लेकिन C2 फेल करके अगेन इसने लोअर लो बना दिया, यस और नो? यस। यस। अगेन इसने लोअर लो बना दिया। तो अब लोअर है, क्या क्या टारगेट हो सकता है? इसका सेंटर लाइन हो सकता है, इसका सेंटर लाइन यही बैठ रहा है। तो देखिए लोअर है सीधा सेंटर लाइन पे गया, और वहां पे क्या बना दिया? रिवर्सल, रिटेस्ट, कंटिन्यूएशन, अगेन यहाँ से नीचे। लेकिन ये अगेन कंटिन्यूएशन के अंदर सीधा पहुंच गया लेवल पे ही, कुछ नहीं कर सकते। अब इसने जैसे इसको तोड़ा, तो अब लोअर लो का एक और टारगेट हो जाएगा ट्रेंड लाइन, क्योंकि दो लोअर लो बन चुका है, तो हमें ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं हम लोग। ट्रेंड लाइन कहाँ से लगाएंगे? दो लोअर लो को मैच करके लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये दो लोअर लो को ऐसे मैच कर दिया हमने। तो ट्रेंड लाइन को टारगेट बना लिया इस बार मार्केट ने, यस और नो? अब यहाँ से ट्रेल लाइन से लोअर हाई स्टार्ट हुआ। लोअर हाई क्या क्या टारगेट हो सकते हैं? लास्ट लोअर लो लेवल ये हो गया, सेंटर लाइन भी यहीं बैठ रहा है इस बार, लेकिन इसने सबको तोड़ दिया। तो सबसे लास्ट टारगेट क्या होता है? लास्ट लोअर हाई लेवल। यहाँ पे मैजिक भी बन गया, ये बना था लोअर लो लोअर हाई, सीधा मैजिक भी मिल गया यहाँ पे हमें। यहाँ पे मैजिक भी पे ट्रेड करेंगे, हमें यहाँ पे मिल गया C1। मैंने बताया था C1 मिलती है, अब इसको एज अ मेजर वेव की तरह लेना है। तो अब माइनर वेव की क्या क्या टारगेट हो सकती है? इसका सेंटर लाइन हो सकता है, या फिर ये जो लास्ट लोअर लो लेवल है, ये वाला सपोर्ट लेवल, सेकंड लास्ट लोअर लो का सपोर्ट लेवल, जिसको कहते हैं शोल्डर। तो मार्केट वहां तक गया, और यहाँ से हेड एंड शोल्डर के आप ट्रेड कर सकते हो C2 के लिए, इस लेवल से, सेकंड लास्ट लोअर लो से। और यहाँ पे अगर जैसा ही आरआरसी बना, रिवर्सल, रिटेस्ट, कंटिन्यूएशन, तो आप इस आरआरसी पे भी ट्रेड कर सकते हो, इसके विक के नीचे आने पे। तो यहाँ से अब स्टार्ट हो गया हमारा हाईयर हाई। अब यहाँ पे हाईयर हाई बन गया। अब ये थोड़ा बड़ा लूप बन गया है, काफी बड़ा लूप है ये। नॉर्मल लूप जो तो पीछे चलता है, तो उसके लूप से काफी बड़ा है, तो उसमें हम लोग 25% भी लगाएंगे, तो 25% यहीं बैठ रहा है। तो मार्केट देखो इसमें 25% पाया, और 25% से ऊपर जा रहा है। देखो मार्केट के टारगेट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस और नो? कर रहा है ना अपने टारगेट को फॉलो। यस। अब आप लोगों को देखो बैक टेस्टिंग कैसे करना है, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 20% भाई का जो कैंडल ने उसको इनगल्फ किया है, ये नहीं ना, ये इनगल्फ। इनगल्फ नहीं किया था वो, बिग को इनगल्फ नहीं किया है, ठीक है। बिग को नहीं किया, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है। ओके सर ओके। देखो सभी को दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो हमें कैसे प्रैक्टिस करना है श्योर शॉट की, वो मैं बताने के लिए इसको खोला हूँ, ठीक है। पहले तो एक अच्छा मार्केट सिलेक्ट करना है, अच्छा मार्केट यानी कि जिसका आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा हो। तो जैसे कि देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, लोअर लो बना, ये हो गया हमारा लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ से इनगल्फ किया, तो क्या ये इनगल्फिंग श्योर शॉट हो जाएगा, यस और नो? यस सर इनगल्फिंग, और हम लोग इसके विक के ऊपर जाने पे ही लेते। यस इसकी हालत देख के लगे इसने प्लेसिंग नहीं दी है, क्योंकि ये पहले नीचे के ऊपर दिया है, ठीक है। अगर ये ऊपर देता है तो नेक्स्ट पार्टिकल तो विन होता है, लेकिन इसे दिया ही नहीं प्लेसिंग, इसका हालत देख के समझ आ रहा है। सर, विक के ऊपर जाने पर लेते ना, बॉडी के पास जाने पर। विक के ऊपर जाने को लेते, ठीक है। ओके ओके।
और अब देखो ये आरआरसी नहीं होगी, इस कैंडल इसके विक को इनगल्फ नहीं किया, अगर विक को इनगल्फ रहता तो आरआरसी में लोग नेक्स्ट पे ट्रेड करते। अब जैसे इस चार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा उल्टा फुल्टा है, तो ऐसा कुछ छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, जैसे ये बना लोअर लो, ये बना लोअर हाई, ठीक है। अब ये एक डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल के बाद कभी भी ट्रेड नहीं करना, ये मैं बताना भूल गया था। अगर मान लो ये डोजी कैंडल है, उसके बाद अगर ये बॉडी इंक्रीज करके इसके वीक को तोड़ दिया, तो बॉडी इंक्रीज शॉर्ट नहीं समझ लो कि डोजी था। देखो ये है वीक कैंडल और ये है डोजी कैंडल, तो ये दोनों में से अंतर को समझ कर, डोजी के बाद कभी भी ट्रेड नहीं करना है। मान लेते हैं यहाँ पे एक ग्रीन वाला डोजी रहता है, और अगर उसको इनगल्फ करे तो वो इनगल्फिंग शॉट नहीं है, वो डोजी को इनगल्फ किया है, तो डोजी के बाद कभी ट्रेड नहीं करना है। सेम आरआरसी में मान लेते हैं ग्रीन रिवर्सल आया, रीटेस्ट में आ गया डोजी टाइप कैंडल, फिर आ गया कंटिन्यूएशन, तो ये आरआरसी नहीं होगा, मतलब डोजी के बाद हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो डोजी का इस ध्यान देना है हमें हमेशा, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है कि इनगल्फिंग शॉट, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आरआरसी बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है जैसे कि लोअर लो हुआ लोअर हाई। अब ये वीक कैंडल, ये डोजी नहीं, क्योंकि लाइन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इसका बॉडी है। डोजी वाला होता है कि प्योर वो लाइन रहेगा, तो ये थोड़ा बॉडी तो ऐसा वीक कैंडल है। ये भी इसमें बॉडी है, दिख रहा है, जैसे इसमें बॉडी है दिख रहा है, तो ये डोजी नहीं हुआ, डोजी ये हो गया जैसे बिल्कुल एक लाइन रहा। और वीक हो जैसे बॉडी है, ठीक है, थोड़ा सा बॉडी होना चाहिए, ठीक है। अब इससे यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ बना ये बना लोअर लो लोअर हाई, ये आ गया रिवर्सल रीटेस्ट कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट आप ट्रेड करोगे और लेवल में गैप है तो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगेन बना लोअर लो लोअर हाई, इसने इसको कर दिया इनगल्फ, तो इनगल्फिंग पे जा सकता है। अब देखो यहाँ पे जो इनगल्फिंग किया इसने, इसमें कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं था, इसमें बस हल्का सा ऊपर जिसमें कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं होता उसमें हल्का सा ऊपर जाने पे लेना होता है। लेकिन अभी आप लोग को ये समझ नहीं आएगा कि अभी आप लोग को स्विंग लो स्विंग हाई प्लस पावर नहीं पढ़ाया गया है, कि उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसमें निगेटिव पॉइंट है या नहीं। अगर निगेटिव पॉइंट है तो वही मार्जिन सेफ्टी लेना जो मैंने आपको आज बताया है। लेकिन जैसे इसमें बायर भी वीक है, तो इसमें स्विंग हाई भी नहीं है, तो कहते हैं बिल्कुल कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। इसमें क्या करना होता है, जैसे ही ओपन होते हैं हल्का ऊपर ये लगा देना होता है, लेकिन तो ये हम आगे बताएंगे। अभी फिलहाल आप लोग को जो मैंने बताया जो तरीका, वो तरीका से हर जगह ट्रेड करना है, कि आप लोगों को पता ही नहीं कि निगेटिव पॉइंट क्या है पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो अभी आप कैसे ओपनिंग पे कर दोगे। तो जहां कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं होता, ऐसे यहाँ पे कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं है, तो ऐसे में बस हल्का ऊपर जाने पे लगा देना होता है। और जहाँ नॉर्मल नॉर्मल इनकल्पिंग इसमें कोई स्विंग हाई है या फिर ये लास्ट बायर करना स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे हमें वही मार्जिन शिफ्ट लेना होता है जो मैंने आपको आज बताया है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग को स्टार्टिंग में जाना है, बिल्कुल सुबह में चल जाना। सुबह आप लोग जितने से कितने से स्टार्ट करते हो ट्रेड है ना, 8 बजे से मान लो। अब आप लोग मान लो 8 बजे पहुंच गए, अब वहां से आप लोग को स्टार्ट करना है देखना, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है हाइयर हाई हाइयर लो, ठीक है। एक कैंडल है, नेक्स्ट पे ये बॉडी इंक्रीज शॉर्ट बन गया। अब बॉडी इंक्रीज शॉर्ट बन गया नेक्स्ट पे, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ट्रेड कैसे करेंगे, मार्जिन सेफ्टी के साथ करेंगे। अब मार्जिन सेफ्टी कहाँ से लेंगे, थोड़ा इसको जूम कर दें तो क्या कोई यहाँ पे राउंड नंबर है, राउंड नंबर नहीं दिख रहा है आपको स्टॉक, तो हम लोग इस रेट करने को वीक के नीचे आने पे करेंगे, ठीक है। इसने प्लेसिंग नहीं दी, ठीक है, अगर देता लॉस होता तो नेक्स्ट मार्टिंगल भी इन हो जाता। आप लोग ऐसे बैक टेस्टिंग करते चले जाना है, फिर हम लोग आगे बढ़े, ऐसा हम लोग हर दिन कम से कम 5। अब यहाँ से देखो यहाँ पे C1 C2 मिल गया, अब यहाँ से लोअर लो लोअर हाई स्टार्ट हो गया, लोअर लो लोअर हाई। यहाँ पे एक कैंडल आया, नेक्स्ट पे बॉडी इंक्रीज मिला, ये बॉडी इंक्रीज शॉर्ट हो गया, इस पे ट्रेड करेंगे हम लोग। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग नंबर दिख नहीं रहा, तो इस कैंडल के मिडिल के ऊपर जाने पे इस पे ट्रेड करेंगे, विन हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो लोअर लो फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब मार्केट है, ये हम लोग छोड़ेंगे। एक यहाँ पे ट्रेड मिल गया। आपको देखना है कितना विन हो रहा है, कितना ट्रेड डायरेक्टली विन हो रहा है, कितना एमटीजी से विन हो रहा है, और कितना है कोई ऐसा भी ट्रेड है जो एमटीजी भी लॉस हो रहा है वो भी लॉस हो रहा है।
आपको जब देखने को मिलेगा भाई 90% रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो आपके वहाँ पे ऑटोमेटिक भरोसा बढ़ते चल जाएगा आपके ट्रेडिंग में। और दूसरा, आपके अंदर पेशेंस आने लगेगा। जब आपके माइंड को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे तो विन हो ही रहा है, 10 में से 9 बार तो विन हो ही रहा है, तो आपके अंदर, कई लोग बोलते हैं सर पेशेंस नहीं आता, कहीं भी ट्रेड लगाते हैं तो पेशेंस इसलिए नहीं आता कि प्रैक्टिस की कमी है। जब क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस की भाई श्योर शॉट पे विन हो रहा है, मार्टिंगल भी विन हो रहा है, तो पेशेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर वहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा लाने का। ठीक है। आपको वहां से पूरा प्रैक्टिस करना है। ऐसे मान लेते मैंने कोई दूसरा चार्ट खोल लिया, इस पे चल जाएंगे हम लोग सुबह में। अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करना मान लेते हैं स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो जो हमारा श्योर शॉट है बस उसी पे करना है। अगर मार्केट जैसे यहाँ पे मार्केट खराब है तो इस पे कोई करने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। केवल अच्छे मार्केट पे हमें प्रैक्टिस करने का आदत डालना है कि हमें ट्रेड भी अच्छे मार्केट पे ही करना है। ठीक है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ बढ़ गए, अब जैसे यहाँ देखते हैं ये डोजी है। अब देखो ये डोजी का बॉडी इंक्रीज हो तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये वीक कैंडल होता फिर अगर बॉडी इंक्रीज होता तो हम लोग नेक्स्ट पे ट्रेड करते। ये 700 का राउंड नंबर, 00 का राउंड नंबर भी है, इस राउंड नंबर के नीचे आने पे लेते और यहाँ पे इजीली विन हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, हायर हाई हुआ, हायर लो, एक कैंडल नेक्स्ट पे बॉडी इंक्रीज होता, लेकिन ये डोजी है तो छोड़ देंगे। ठीक है। सर। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ पे बना हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये सीधा इसने तोड़ दिया। अगर ये देखो इस पे क्लोज दे देता तो यहाँ पे बन जाता मैजिक वी, लेकिन इसे तोड़ दिया तो ब्रेकआउट के तो ट्रेड नहीं लेते हैं। अब यहाँ से लोअर लो लोअर हाई स्टार्ट हो गया, लोअर लो बना, लोअर हाई हुआ, एक कैंडल है, नेक्स्ट देखो बॉडी इंक्रीज शॉर्ट बन रहा है, ये बॉडी इंक्रीज शॉर्ट है। सर ये अगेन हम देखो एग्जॉशन में नहीं आएगा? क्या, बॉडी एग्जॉशन में नहीं आएगा क्योंकि नहीं नीचे एग्जॉशन भी कोई लेवल भी पे होता है, इसमें तो बॉडी इंक्रीज कहेंगे। हाँ सर राइट, वो लेवल पे आता है। अब देखो ये लोअर लो बन गया, लोअर हाई बन गया। ठीक है, ये लगभग मैजिक वी तक पहुंच गया है मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन अब यहां से देखो, ये हमारा लास्ट लोअर लो, ये था लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, ये बना लोअर लो, यहाँ पे बनेगा हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर बनेगा ना। यहाँ पे मिल गया था हमें C1, यहाँ से हम लोग C2 के लिए हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप तभी करो जब ये एग्जैक्ट ये मैजिक वी तक पहुंच के तब अगर नीचे आता है तो फिर इस लोअर हाई के लेवल से हम लोग अप की ट्रेड करते हैं, इसी को कहते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है। सर वो मैजिक वीक टच करके आया, मतलब वहां तक मार्केट गया है ना? हाँ, अगर वीक टच करके आ रहा है तो भी आप कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर पे। ठीक है। हाँ राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कोई ट्रेड बन रहा है तो, यहाँ पे हायर हाई फेल, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे रेंजिंग मार्केट है, तो रेंजिंग मार्केट में लोग ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनगल्फिंग शॉट मिला है, और यहाँ पे कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई निगेटिव यानी कि इसने नाइस स्विंग लो बनाया है, बस मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट लेग करने कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ही हल्का से जो दिख रहा है, हल्का नीचे आते ही लगा देना होता है, जब कोई निगेटिव पॉइंट नहीं होता है तब इनगल्फिंग शॉट पे। निगेटिव पॉइंट है तो आपको प्रॉपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना होता है, जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीका से। ठीक है। ठीक है सर। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, चार्ट खोल खोल कर देखना है। जैसे अभी तक देखो हमें एक भी लॉस नहीं मिला है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बॉडी इंक्रीज शॉर्ट है, नेक्स्ट बॉडी इंक्रीज हुआ, इसमें लोग ऊपर जाने पे लेंगे, यहाँ पे इजिली विन होगा, इस वाले ग्रीन पे आप विन कर लोगे। या ऊपर जाने पे लोग इसके मिडिल पे विन हो जाता है ना। यहाँ पे अब अगेन देखिए यहाँ पे क्या है, ये बना लोअर लो लोअर हाई, एक कैंडल आया, नेक्स्ट पे बॉडी इंक्रीज हुआ, इस पे आप करोगे ट्रेड, इस लेवल के ऊपर जाने पे लेफ्ट लेग के। यहाँ पे अब क्या बनने लगा, यहाँ पे अब ये
यहाँ पे मैजिक वी बना लोअर लो, और ये सीधा पहुंच गया मैजिक वी पे, ठीक है। अगर ये जोन के अंदर क्लोज दे रहा है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन जोन को अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें छोड़ना पड़ेगा इस ट्रेड को, ठीक है। तो कोई ना, हम लोग हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे लोग पूरा हेड एंड शोल्डर का जोन लगा देंगे। तो ये पूरा जोन में ही दे रहा है क्लोज, तो हम लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर पे, ठीक है। अब देखो हेड एंड शोल्डर से बॉडी इंक्रीज मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो विन हुआ है बॉडी इंक्रीज हेड एंड शोल्डर से भी। अब यहाँ पे हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया। अगेन यहाँ से मिला इनगल्फिंग शॉट, हम लोग यहाँ पे इसकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के नीचे आने पे करेंगे, इस पे भी विन हो जाएगा। समझ आ रहा है? बॉडी जैसे कि हमें 50 का राउंड नंबर भी हमको दिख गया है, जैसे कि थोड़ा सा हमको और जूम करेंगे। जैसे देखिए 50 का राउंड नंबर है ये हो गया यहाँ पे हमारा 50 का राउंड नंबर है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो लोग इस 50 का राउंड नंबर नीचे आने पे करते ये भी विन हो जाता। इनगल्फिंग शॉट, यस और नो? राइट, यस। तो क्लियर है? इस मतलब सर राउंड नंबर है तो फिर वहाँ पे मिडिल या लास्ट कैंडल का विक की जरूरत नहीं है ना? नहीं, अगर राउंड स्ट्रॉन्ग नंबर राउंड से नंबर तो राउंड नंबर ही काफी होता है, ठीक है। ठीक है तो क्लियर, कैसे प्रैक्टिस करना है? लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर डाउट अगर पूछिएगा, ठीक है। जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।